हाँ मैडम, वो 2012 तक की जो उसने भी कहा होगा ना मेरे दोस्त ने कि 2000। सर्टिफिकेट के लिए। हाँ जी मैम, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। जी। तो मैम कितने पैसे लगेंगे, क्योंकि मेरी अभी बात हुई उससे, तो शायद ये 15,000 समथिंग बोल रहे थे। हाँ, 15 के समथिंग लगेंगे। मैं 15। अभी मैक्सिमम अभी प्राइस नहीं बता पा रही हूँ। मैक्सिमम आप 15 तो मान के चलिएगा। अच्छा, 15,000 रुपये लगेंगे। इससे अपर हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी बता नहीं सकती क्योंकि वो ईयर के हिसाब से उसमें इंक्लूड होते हैं। अच्छा, कितना बैग जा रहा है। ठीक है। अभी तो ये मंडे कब तक तक आप बन वेट जाएगा कीजिए। मैम? आज से अगर हम अप्लाई करना शुरू करें इसमें, तो कब तक बन जाएगा? आपको 1 मंथ का समय लगेगा कम से कम। 1 मंथ तो आपको मान के चलिएगा। अगर जल्दी, जितने जल्दी हो जाएगा हम तो आपको कर देंगे रेडी। तो सोचिए, आज हम 2026 में हैं। भारतीय शिक्षा संस्थान जिससे इस महिला दरोगा ने 12वीं किया है, वो 12वीं जो है आज भी मुझे जो है 12 से 15,000 में वो मार्कशीट मिल जा रही है। आज जैसा कि आप मेरे पीछे ये बैनर देख रहे हैं, ऑपरेशन थंडर ब्लास्ट। उत्तराखंड बेरोजगार संघ पहले से ही इस प्रदेश में लगातार भर्तियों के खिलाफ, भर्ती घोटालों के खिलाफ और इस प्रदेश में जो गलत तरीके से नौकरियां लग रही हैं उसके खिलाफ हमारी मुहिम लगातार जारी है। उसको लेकर लगातार हमने समय समय पर आंदोलन भी किए। लेकिन आज ऑपरेशन थंडर ब्लास्ट ऐसा नाम क्यों देना पड़ा और क्यों इस ऑपरेशन की शुरुआत करनी पड़ी? उत्तराखंड में इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो है पुलिस कानून व्यवस्था का, और थंडर ब्लास्ट के तहत सबसे पहला खुलासा हम उत्तराखंड पुलिस महकमे से ही कर रहे हैं। और ऐसा मामला है जो कहीं ना कहीं इस राज्य की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर भी बहुत गंभीर है, संगीन है। इसलिए हमने लगातार जो अभी तक हमारे अनुभव रहे हैं उस अनुभव के बिहाफ पर हमने ऑपरेशन थंडर ब्लास्ट भाई राम कंडवाल जी की अध्यक्षता में इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और ये अभी इसका सिर्फ टीजर है, इसके बाद इसका ट्रेलर लॉन्च होगा और उसके बाद पूरी पिक्चर भी लॉन्च होगी। और इसमें बड़े बड़े जो लोग हैं उन सबको दबोचा जाएगा। और इसमें जो हमारा जो प्राइमरी स्टेज है, जो हमारा स्टेट का आउटर साइकिल है, बाहरी प्रदेश से यहाँ पे जितने भी लोग फर्जी दस्तावेज बनाकर नौकरियाँ कर रहे हैं या अन्य तरीके से लाभ ले रहे हैं और यहाँ के जो लोगों के हक हकूक और नौकरियों पर डाका डाल रहे हैं, विशेषकर वो हमारी प्राथमिकता में रहेगा। और यहाँ के युवाओं का, क्योंकि बहुत दूर दराज से चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ से जब माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं उम्मीद से कि हमारा बच्चा अफसर बने, अधिकारी बने, लेकिन पर्दे के पीछे कैसे बड़े बड़े षड्यंत्रकारी, बड़ी बड़ी जान पहचान के लोग बाहर से आकर यहाँ पर फर्जी मूल निवास, स्थायी निवास बनाकर यहाँ के लोगों के नौकरियों पर डाका डालते हैं। इसके खिलाफ हमारा ये मुहिम जो थंडर ब्लास्ट है, ये आज हम इसकी विधिवत शुरुआत कर रहे हैं। और आगे इस मुहिम में बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं भाई राम कंडवाल जी से अनुरोध करूंगा कि आज जो हमारी मुख्य प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में वो मीडिया के सभी बंधुओं को, इस प्रदेश के सभी आमजन को उसके बारे में अवगत कराएं। धन्यवाद सजिंदर कटहत जी। जैसा आज की जो प्रेस वार्ता और इस प्रदेश के लिए आज बेहद एक तरह से खास दिन भी होगा, क्योंकि उत्तराखंड बेरोजगार संघ आने वाले कुछ दिनों में आज से इसकी शुरुआत कर रहा है, ऑपरेशन थंडर ब्लास्ट। जो भी बड़े खुलासे आज से होंगे वो ऑपरेशन थंडर ब्लास्ट के तहत होंगे, खासकर जो फर्जीवाड़े वाले हैं वो सब। तो मैं समस्त मीडिया से कहना चाहता हूँ कि ऑपरेशन थंडर ब्लास्ट के तहत ही आप अगर पेपर में अगर आप कर रहे हैं तो ऑपरेशन थंडर ब्लास्ट के तहत ही कीजिएगा। साथियों, आज का जो मामला है वो मामला बड़ा गंभीर है, और गंभीर इसलिए हो जाता है साथियों कि उत्तराखंड पुलिस डिपार्टमेंट का LIU विभाग, LIU आप जानते हैं साथियों कि खुफिया तंत्र है उत्तराखंड पुलिस का। वहाँ पर एक महिला दरोगा है, महिला दरोगा साल 2015 बैच की हैं, 2015 बैच की हैं साथियों। इस महिला का अगर आप देखेंगे, आरती अरोड़ा इनका नाम है, साल 2015 बैच की हैं। ये इनकी 10वीं की मार्कशीट है आरती अरोड़ा की। 2006 में आरती अरोड़ा ने 2006 में 10वीं किया था मुरादाबाद से, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, इनके पिता का नाम यहाँ पर लिखा जाता है वेद प्रकाश अरोड़ा, मतलब प्रकाश की जगह PIRKASH, वेद प्रकाश अरोड़ा। अब साथियों, यही महिला दरोगा
जब 12वीं करती है तो 12वीं करते करते जो है 2006 से 2011 हो जाते हैं। 2011 में 5 साल बाद ये महिला दरोगा 12वीं करती है साथियों। और 12वीं कहाँ से करती है? 12वीं आपकी इलाहाबाद से करती है। और इलाहाबाद के उस स्कूल का नाम होता है भारतीय शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश। भारतीय शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश से करती है। और साथियों ये होता है आर्ट साइड से, मतलब आर्ट संकाय से इन्होंने किया होता है। अब अगर आप इनकी 12वीं की डिग्री देखोगे, जो सर्टिफिकेट होता है 12वीं का, सभी आप सभी को मिला होगा, उसमें लिखा होता है भारतीय शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी होती हैं। एक लिखा होता है भारत सरकार, एक लिखा होता है शिक्षा मंत्रालय और एक लिखा होता है शिक्षा विभाग। ये सारी चीज़ें जो हैं इनके 12वीं के सर्टिफिकेट में लिखी होती हैं। अब साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि जब 12वीं के सर्टिफिकेट में ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये पता किया कि इनकी वेबसाइट क्या है। हम इनकी वेबसाइट पर भी गए और इनकी वेबसाइट पर जब हम गए तो वहाँ पर हमें फ़ोन नंबर भी मिला भारतीय शिक्षा संस्थान का। हमें जो है फ़ोन नंबर वहाँ पर मिला। ये आप फ़ोन नंबर देख सकते हैं, ये इनकी वेबसाइट है भारतीय शिक्षा संस्थान की, इसका फ़ोन नंबर है। इसके जब फ़ोन हमने किया खुद पर्सनल, जब मैंने यहाँ कॉल किया, मैंने कहा यार मुझे एक मार्कशीट बनानी है। तो उन्होंने कहा कब की मार्कशीट चाहिए आपको? मैंने कहा मुझे तो 2012 की मार्कशीट चाहिए। कह रहा बन जाएगा। मैंने कहा कितने रुपए में बन जाएगी? तो कह रहे हैं कि 15,000 में। तो सोचे आज हम 2026 में हैं, भारतीय शिक्षा संस्थान जिससे इस महिला दरोगा ने 12वीं किया है, वो 12वीं जो है आज भी मुझे जो है 12 से 15,000 में वो मार्कशीट मिल जा रही है। मैं एक बार खुद आपके सामने कॉल भी करूंगा उस संस्थान को अभी तत्काल, और अभी तो पूरा फर्जीवाड़ा बाकी है, लेकिन मैं थोड़ा कॉल करूंगा आप लोगों के समक्ष कि आप भी सुनिए कि कैसे जो है यहाँ पर उस संस्थान से, जिस संस्थान से इस महिला ने जो है किया है। एक बार जरा नंबर बताइएगा। 92584 एक मिनट, 92584 11 अभी आप देखिएगा। मैं चाहूँगा सब लोग थोड़ा शांति बना के रखिएगा। ये देखिए भारतीय शिक्षा संस्थान कॉल में आ रहा है, इनकी वेबसाइट भी चेक कर लीजिएगा। हेलो। हेलो। हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए। मैडम अभी एक मेरे दोस्त ने फ़ोन किया होगा ना आपको? हाँ जी सर। नाम सुनील क्या? सुनील करके। हाँ, सुनील नाम। हाँ मैडम वो 2012 तक की जो उसने भी कहा होगा ना मेरे दोस्त ने कि 2000। सर्टिफिकेट के लिए? हाँ जी मैम, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। जी। तो मैम कितने पैसे लगेंगे? क्योंकि मेरी अभी बात हुई उससे, तो शायद ये 15,000 समथिंग बोल रहे थे। हाँ 15 के समथिंग लगेंगे। 15? मैक्सिमम अभी प्राइस नहीं बता पा रही हूँ, मैक्सिमम 15 तो मान के चलिएगा। अच्छा 15,000 रुपये लगेंगे। इससे अपर हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी बता नहीं सकती क्योंकि वो ईयर के हिसाब से उसमें इंक्लूड होते हैं। अच्छा कितना बैग जा रहा है। ठीक है। तो 2012 मैम, मुझे 2012 की चाहिए, वो बन जाएगी ना मेरी? पहली बात तो ये भैया बनना नहीं कहते हैं, तो हाँ। वो इंक्लूड अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा ठीक है, एजुकेशन ठीक है। संबंध जी में। जी 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 ठीक है ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि ऐसा तो फिर वो कोई कहता है कि हमारा आप बना दो, हमारा ऐसा बना दो, तो वो एजुकेशन संबंध में ये चीजें सही नहीं मानी जाती। जी 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 नहीं ना आप नहीं मैम, देखिए मैंने आपको मैंने हाई स्कूल है तो वो तो सर्टिफिकेट है, वो तो नंबर 1 में चीज होती है। जी 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 है ना। तो आप जब हाँ लगाते हैं तो उससे आप कहीं ना कहीं जॉब ही पाते हैं। हाँ उस चीज़ से मैम बच के, बिल्कुल है ना? सही कह रहे हैं तो आप। बस मैम वही मेरा दोस्त कह रहा था, बस थोड़ा पैसे अगर कम हो जाते तो मैं थोड़ा कर देते मैम। मैं प्राइस के लिए मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकती ना, ठीक है? अभी तो ये मंडे कब तक आप बन जाएगा मैम? आज से अगर हम अप्लाई करना शुरू करें इसमें तो कब तक बन जाएगा? आपको 1 मंथ का समय लगेगा कम से कम। 1 मंथ तो आपको मान के चलिएगा। अगर जितने जल्दी हो जाएगा हम तो आपको कर देंगे रेडी। जी बात तो वहाँ की है ना, ऑफिस की बात है कि वो ऑफिस वो कर्मचारी हैं भैया, वो अपॉइंटमेंट है, वो कितने समय में उसको कंप्लीट करके हमें दे पाएंगे, वो बात है। ठीक है मैम, है थैंक ना? इसलिए थोड़ा 1 मंथ तो समय आप मान के चलिए। यू। अच्छा
चलिए मैम, मैं एक बार ना करता हूँ, एक बार ना मैं फ़ोन करता हूँ आपको, दोस्त से बात कर लेता हूँ सुनील से। ठीक है मैम, थैंक यू। अब साथियों, ये चीज़ें आपने देख ली कि कैसे 12वीं की सर्टिफिकेट आज भी जो है, मेरी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है 2026 में मैं 2012 का बना सकता हूँ वहाँ से। ठीक है। अब साथियों, ये भारतीय शिक्षा संस्थान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये है क्या? ये दरअसल साथियों, इस पर क्या हुआ था कि जब हमने आरटीआई से पूछा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जब हमने आरटीआई से पूछा कि क्या कोई ऐसा भारतीय शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश, क्या कोई ऐसा संस्थान है जो 12वीं कराता है, तो साथियों यहाँ पर हमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जो आरटीआई में मिला, वो ये कहता है कि भारतीय शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज पर द लिस्ट अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट फर्दर एजुकेशन इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ऐसा कोई कॉलेज नहीं है इनकी लिस्ट में। ठीक है, ये आपको हमने बता दिया। अब साथियों, इसके जो दरोगा बनने के लिए सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन होती है वो होती है ग्रेजुएशन। अब इसके साथियों ग्रेजुएशन में आते हैं। ग्रेजुएशन इन्होंने किया होता है जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से, या आप देख लेंगे जोधपुर राष्ट्रीय विद्यालय से ग्रेजुएशन करती हैं। यहाँ पर पिताजी का नाम सेम हो जाता है। यहाँ पर पिताजी का नाम जहाँ 10वीं में PI प्रकाश था, यहाँ पर प्रकाश हो जाता है। जोधपुर ये ग्रेजुएशन भी आर्ट साइड से करती हैं साथियों। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रेजुएशन इन्होंने जब 3 साल का कर दिया, तो उसके बाद राजस्थान सरकार इस कॉलेज के खिलाफ जो फर्जी अंक तालिका बना रहा था, ये जो इन्होंने दिखा रखी है फर्जी अंक तालिका है सारी, तो राजस्थान STF ने एक जांच बैठाई जिसमें ये कहा गया कि जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जहां से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जोधपुर के नाम से छात्रों को जारी की गई फर्जी अंक तालिकाओं की सूची में एनरोलमेंट नंबर के संलग्न कर विभाग को प्रेषित की गई है। यानी कि STF ने अपने उसमें सब कुछ इसको धोखाधड़ी माना। और क्या पाया गया? पाया ये गया कुमारी आरती, पिता का नाम वेद प्रकाश, और इनका जो ये नंबर होता है साथियों, सर्टिफिकेट नंबर, वो ये रहा सर्टिफिकेट नंबर। ये STF, SOG और राजस्थान पुलिस की रिपोर्ट में साफ तौर पर ये लिखा गया, ये फर्जी थी, ऐसा कोई कॉलेज ही नहीं था। और कॉलेज ये मतलब फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बनाते थे ग्रेजुएशन के। और ये अगर आप ये जो सर्टिफिकेट नंबर ये मैच करना चाहते हो तो वो मैच भी कर सकते हैं। इसमें लिखा है JNU PR 14788, ये इनका सर्टिफिकेट नंबर है। और जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपका जो है मार्कशीट नंबर है ग्रेजुएशन की, वो भी आप मैच कर लीजिए, वो भी सेम ये है। आप अगर देखेंगे तो ये सर्टिफिकेट आपके सामने है। वो आप देख लीजिएगा, वो हाँ वो है, एक मिनट। हाँ, तो साथियों ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही इस जो कॉलेज था, इसके जो मालिक हैं, इन पर ED का भी छापा पड़ा है, आज ये जेल में। तो यानी कि इनकी 12वीं की भी फर्जी है और ग्रेजुएशन की तो पूरी की पूरी फर्जी है। ठीक है, बाकी हमने सबने आपको दिखा दिया। इसके बाद साथियों, अब दरोगा भर्ती में भर्ती होने के लिए उत्तराखंड का स्थायी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अब आप बता रहे होंगे इन्होंने प्रमाण पत्र कहाँ से बनाया, क्या किया इन्होंने प्रमाण पत्र का, तो वो भी हम आपको बता रहे हैं साथियों। ये इनका स्थायी निवास प्रमाण पत्र है जो इन्होंने बनाया था शादी से 4-5 महीने पहले। जब हमने ये पूछा RTI से कि भाई इसका स्थायी निवास प्रमाण पत्र किस अधिकारी ने बनाया और कैसे बनाया, उसका हमें कोई जवाब नहीं मिला। जब हमने दोबारा शिकायत की RTI के तहत, तो उसमें हमें जवाब ये मिला कि भाई वो डॉक्यूमेंट उस समय के वो सारे जल चुके हैं। ये हमें उसका आंसर मिला। ठीक है, अब साथियों आते हैं अगले उसमें। अब भर्ती के लिए स्थायी तो हो गया, अब भर्ती के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि भाई चरित्र तो बहुत चाहिए, खास होता है। तो ये इनका चरित्र प्रमाण पत्र है। अब इनके चरित्र प्रमाण पत्र में साथियों क्या गलती है? 2014 की ये विज्ञप्ति है पुलिस उत्तराखंड दरोगा की, 2014 की ये
विज्ञप्ति है। इस विज्ञप्ति में क्या लिखा है, 5वें नंबर का पॉइंट है। इस पॉइंट में लिखा है अंतिम शिक्षण संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा। अब दरोगा के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, ग्रेजुएशन चाहिए होती है, यानी कि अंतिम शिक्षण संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र कौन सा हो गया, ग्रेजुएशन को हो गया। लेकिन इन्होंने क्या दिखा दिया, इन्होंने 11वीं दिखा दी, इन्होंने 11वीं का सर्टिफिकेट दिखा दिया। अब जब हमने ये फिर पूछा कि बताइए कि भाई इसका जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो किस अधिकारी ने बनाया, तो यहाँ पर भी हमें जवाब मिलता है कि ऐसी कोई सूचना है ही नहीं हमारे पास। ना तहसीलदार का नाम बता रहे हैं, ना इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसका नाम बता रहे हैं, ना सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें साथियों आप सबके समक्ष हमने रख दी है। आप 17वां बिंदु भी इस विज्ञप्ति का देख सकते हैं कि इस विज्ञप्ति में 17वां बिंदु क्या था, वो मैंने इसमें लिखा है साथियों। 17वां बिंदु की प्रशिक्षण में भेजे जाने से पूर्व चयनित अभ्यर्थियों का नियमानुसार चरित्र एवं पूर्वव्रत का सत्यापन कराया जाएगा। चरित्र सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन वो चयन भी साथियों निरस्त नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने इसकी बताई साथियों। 12वीं से लेकर पूरा जो ग्रेजुएशन था पूरा फर्जीवाड़ा हम आपको दिखा चुके हैं कि क्या क्या इसमें सारी चीज़ें फर्जीवाड़ा था। हाँ, अब इसमें उत्तराखंड पुलिस में इन्होंने एफिडेविट भी दिया है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा ज़रा। जब कोई भर्ती होता है तो एफिडेविट देता है, और एफिडेविट में इन्होंने क्या लिखा था, यह कि आवेदन पत्र में शैक्षिक योग्यता और जन्मतिथि संबंधी प्रमाण पत्र, आयु में छूट व अन्य चीज़ का लाभ प्राप्त करने संबंधी प्रमाण पत्र जो मेरे द्वारा संलग्न किए गए पूर्णतः सही हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो ये आता है कि यह कि आवेदन पत्र में उल्लेखित यदि कोई बात असत्य पाई अथवा किसी सत्य को छुपाया गया हो तो मुझे बिना शर्त उत्तराखंड पुलिस से तुरंत पृथक कर दिया जाए और ये मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथियों, जो हमने चीज़ें निकाली हैं ये आरटीआई के तहत ही निकाली गई हैं सारी चीज़ें, और हमें ये भी पता चला है कि इस महिला को किसी बड़े नेता का, किसी ताकतवर नेता का हाथ है जो इस महिला को बचा भी रहे हैं। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मकसद यही था कि हम उत्तराखंड पुलिस को चेताना चाहते हैं कि भाई LIU एक तरह से खुफिया विभाग है, भाई आपका सबसे खुफिया विभाग है, आप उससे जानकारी इधर उधर करते हैं और आपने एक फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर एक महिला को दरोगा बना रखा है वहाँ पर। तो सोचिए फिर सूचना कैसे कैसे जा रही होंगी, क्या क्या वहाँ पर चीज़ें हो रही होंगी। तो हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड पुलिस के जो DGP हैं वो तत्काल इस महिला को तत्काल जो है नौकरी से बर्खास्त करें। इसके साथ साथ हम गृह सचिव जो हमारे हैं शैलेश बगोली साहब, उनसे भी हम अपील करते हैं कि वो तत्काल इस मामले का संज्ञान लें। और हम जा रहे हैं, अभी DGP से मिलने जा रहे हैं, हम शैलेश बगोली जी से मिलने जा रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट तथ्य हम उनके पास रखेंगे। मैं हमारे JP ध्यानी भी कुछ कहना चाहेंगे इसमें। ध्यानी जी। सर, मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे बोलो, आ जाइए। हाँ, बोलो ना। देखिए, जितने भी विभागों में ये फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर जिन लोगों ने नौकरियां पाई हैं, दोषी सिर्फ ये नहीं है। नौकरी पाने के बाद, सिलेक्शन हो जाने के बाद जो चयन समिति गठित होती है जिसका काम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और चयन संस्तुति देने का काम होता है जिन लोगों का, ये उतने ही दोषी हैं जितनी दोषी ये अभ्यर्थी है। और हम मांग करते हैं कि उन पुलिस अधिकारियों पे भी सख्त कार्रवाई की जाए जिन्होंने चयन समिति के समय, इसके वेरिफिकेशन के समय इसको अप्रूव्ड किया और इसको बचाने की कोशिश करी, उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। क्यों सर? बिल्कुल। तो जितनी ये अभ्यर्थी दोषी है उतने ही वो अधिकारी भी दोषी हैं। महिला कहाँ पोस्टेड है सर? महिला कुमाऊं में पोस्टेड है, हल्द्वानी में। और ऐसा नहीं है कि पुलिस महकमे को इसकी जानकारी नहीं है, ये प्रकरण संज्ञान में है। हमें जानकारी मिली है कि उसकी इतनी पावर है कि पुलिस प्रशासन उस पर हाथ नहीं डाल पा रहा। ऐसी कौन सी पावर इस महिला की है? और जो 20 दरोगा सस्पेंड हुए थे उसमें भी इसका नाम था। उसके बाद फिर उसको बाकी लोग अन्य जगह ट्रांसफ़र हो गए, इसको फिर वहीं पोस्टिंग मिल गई। और इसके अगर आप ट्रैक हिस्ट्री खंगालें तो इसकी जो पोस्टिंग हुई है ऐसे ऐसे मलाईदार पदों पे हुई है, SSP के साथ एज ए PRO, ये आपको खंगालना चाहिए। और इसके जो वहाँ पे तहसीलदार है जो सूचना नहीं दे रहा है, स्थायी निवास का, तो क्यों नहीं दे पा रहा है वो?
प्रकार से मूल निवास स्थायी निवास, LIU मुझे लगता है कि बहुत एक सेंसिटिव डिपार्टमेंट है इस प्रदेश का। इस प्रदेश की पूरी एक इंटरनल सिक्योरिटी उस पर निर्भर है, और जिस प्रकार के यहाँ पे डेली मर्डर हो रहे हैं तो ये LIU का ही फेल्योर है। तो अगर ऐसे अधिकारी रहेंगे तो मुझे लगता है कि इन लोगों का इलाज होना चाहिए समय पर। ये जो जिन लोगों ने जो आपको सूचना प्राप्त हुई है कि जो डॉक्यूमेंट बने हैं, जो निवास प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण या पत्र या चरित्र का प्रमाण पत्र, अब वो बोल रहे हैं कि उनके पास में इस तरह का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, तो इसके बाद अब आपकी क्या कर देखिए, डेटा उपलब्ध नहीं होना, अगर आप देखोगे तो 2015 बैच के जो भर्ती कराई गई थी उस समय भी वहाँ की पूरी अलमारियाँ जो है जला दी गई थी। ऐसे ही इस वाले मामले में भी हुआ है, और उसी भर्ती से निकलकर ये महिला भी आई है। मतलब वहाँ भी जला दिए गए, और तहसीलदार जिस तहसीलदार ने बनाया वहाँ भी जला दिए गए। हमारी रणनीति ये है, ये जो आप आज पीछे देख रहे होंगे, ये सबको इस प्रदेश में देखना पड़ेगा। ऑपरेशन थंडर ब्लास्ट, इसके तहत ऐसे ऐसे धमाके, तो ये तो अभी शुरुआत है। जैसे हमारे साथी ने कहा, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। और ऐसे ऐसे धमाके आप लोगों को दिखेंगे, आप भी खुद चौंक जाएंगे, पूरा प्रदेश चौंक जाएगा कि भाई उत्तराखंड में चल क्या रहा है। तो मुझे लगता है कि पहले उत्तराखंड सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। सारे तथ्य हमारे पास मौजूद है, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है। पहले आप इस पर कार्रवाई कीजिए, इसके बाद हम धीरे धीरे पूरे मीडिया के समक्ष और भी मामले लाएंगे। मनोज जी, इसके लिए कोई समय सीमा तय की है आपने इसकी बर्खास्तगी के लिए? देखिए, समय सीमा हम जा रहे हैं। आज हम शैलेश बगोली जी से मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि DGP जो हैं उत्तराखंड पुलिस के, उनसे भी हम समय लेने की कोशिश करते हैं और जाते हैं। नहीं मानेंगे तो भाई बेरोजगार संघ की शैली का इन सबको पता है कि बेरोजगार संघ क्या कर सकता है। DGP ऑफिस के बाहर बैठा जाएगा अगर इस महिला को तत्काल जो है हटाया नहीं गया था। आप कह रहे हैं कि किसी बड़े नेता का हाथ है, कुछ हिंट्स दे सकते हैं आप? देखिए, हिंट ऐसा है कि समय आने पे जरूर बताया जाएगा कि किस नेता का हाथ है, लेकिन ये समझ लीजिए बड़ा ताकतवर नेता है, और बहुत जल्द अगर ये नहीं बताते हैं तो नेता क्या, बहुत और भी इसके पीछे लोग हैं, उनका भी खुलासा किया जाएगा।